प्रणाम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु में, जहां पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। देखिए, आज का टॉपिक बड़ा शानदार टॉपिक रहने वाला है। टॉपिक का नाम आप जानते हो क्या है? बोर्न्स प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन। इसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत इससे पहली वीडियो में डिस्कशन किया था। जैसे मैं आपसे एक हल्की सी, नन्ही सी, प्यारी सी, सुंदर सी चर्चा करूं, मैंने बताया था जो आपका साई है वो एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, बताया था। तो भैया कॉम्प्लेक्स का मतलब इसमें एक इमेजिनरी टर्म आ रही है, तो हम इसकी किसी से कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि इमेजिनरी वैल्यू का हमें पता नहीं ना वो कितनी है। लेकिन अगर मैं इसके कंजुगेट से गुना कर दूं, यानी कि a प्लस आई बी में a माइनस आई बी की मल्टीप्लाई कर दूं, तो ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या बनेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर। और आई स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के, तो माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। तो देखो, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करके एक क्या मिली है? रियल क्वांटिटी मिली है। ऐसे ही अगर मैं इसके मोड का स्क्वायर ले दूंगा तो भी मुझे यही क्वांटिटी मिलेगी, रियल क्वांटिटी। ये सब मैं आपसे पहले की क्लास में डिस्कशन कर चुका हूं बड़े अच्छे से। किया है या नहीं किया? सर बिल्कुल किया है। तो यहाँ पर साई मेरा जो है वेव फंक्शन, जो साई है, ये इतना वैल्यूएबल नहीं है जितना इसका मोड है। सर कैसे? देखो यहाँ पर देखो, ये तो क्या है, बोर्न ने ये सब क्या किया था? एक इंटरप्ट किया था, एक इंटरप्रिटेशन दी थी, जिसे क्या कहते हैं? बोर की प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन। देखो, समझने की कोशिश करना सारी की सारी। द वेव फंक्शन ऑफ मैटर वेव, जो मैटर वेव है उसका जो वेव फंक्शन है, इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय साई आर टी। तो उसका वेव फंक्शन हम साई आर टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब आपको पता है? ठीक सर। इसमें जो आर है वो पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है और टी टाइम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है सर, अच्छी बात है। हियर साई इज अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी containing real and imaginary parts। imaginary parts, जो साई है वो एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है जिसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों होते हैं। रियल वो होता है जिसमें आई ना दिया हो, और इमेजिनरी वो होता है जिसमें आई दिया हुआ हो। जैसे हमने अभी 2 सेकंड पहले लिखा था a प्लस आई बी, तो उसमें a था रियल टर्म और आई बी यानी कि b वाली टर्म जो थी वो थी इमेजिनरी टर्म। ठीक। बट लेकिन जब हम साई स्टार या साई के मोड का स्क्वायर निकालते हैं तो इज ऑलवेज, या तो हमेशा रियल मिलेगा और पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगा। जीरो भी मिल सकता है, इंक्लूडिंग जीरो लिखा, यानी कि मैंने दिखाया था साई स्टार निकाल लो या साई के मोड का स्क्वायर निकाल लो, या तो रियल मिलेगा या क्या मिलेगा बेटा? पॉजिटिव। आप चाहे ये वाली क्वांटिटी मान के इसका निकाल के देख लो, कुछ भी जो आपका मन करे वो क्वांटिटी मानो और निकाल के देख लो, आपको हमेशा रियल और पॉजिटिव ही मिलेगा। जो हमारे कौन थे? बॉन्ड। इन्होंने कहा साई आरटी की जगह साई आरटी का मोड जो है वो ज्यादा यूजफुल है। क्यों? क्योंकि मोड करने पे हमें रियल टर्म मिल रही है, रियल और पॉजिटिव। साई की तो हम कंपेयर ही नहीं कर पा रहे क्योंकि इसमें इमेजिनरी टर्म है। क्यों? क्योंकि इमेजिनरी टर्म की कंपेयर नहीं कर सकते, तो इसलिए इसका मोड जो है वो ज्यादा यूजफुल है। हैंस इसलिए 1924 में जो हमारे सर मैक्स बॉर्न थे, परपोज्ड द, उन्होंने क्या किया? एक प्रपोजल दिया किसका? प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन। वेव फंक्शन की प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन के बारे में उन्होंने कब बताया? 1924 में। इस सारी चीज को देखते हुए उन्होंने ये बात बताई। बात क्या थी? देखो आप, अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल एट एनी पॉइंट एट अ गिवन टाइम इज प्रोपोर्शनल टू साई स्टार और साई के मोड का स्क्वायर, एंड दिस टर्म इज नोन एज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। यानी कि किसी भी पार्टिकल को जो फाइंड करने की किसी भी एरिया में या वॉल्यूम में जो प्रोबेबिलिटी होती है वो इस वाली टर्म के या इस वाली टर्म के, कहाँ है? इस वाली टर्म के या इस वाली टर्म के क्या होती है बेटा?
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं और इस टर्म को क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। हमने क्या करा, लेट अस कंसीडर अ पार्टिकल इज मूविंग इन स्पेस। हमने मान लिया कोई पार्टिकल है और उसे छोटे से एरिया में मान लिया, इस एरिया का वॉल्यूम क्या होगा, डी टो इक्वल्स टू डी एक्स डी वाई डी जेड। अरे लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, किसी किसी बुक में डी टो को डी क्यूब आर भी लिखा हुआ है, तो अगर ऐसे लिखा दे तो आपको कंफ्यूजन में नहीं आना, दोनों बात एक ही है, चाहे तो ये लिखा मिले चाहे ये लिखा मिले, दोनों चीज एक ही है। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, हम पार्टिकल को इस वाले वॉल्यूम में फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी लिख रहे हैं। तो हमें पता है डीपी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, डी टो से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये हमने डिस्कशन कर रखा हुआ है। अब डी टो की जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं, ये वाली वैल्यू सेम है ना, तो डी टो की जगह पर हम डी क्यूब आर भी लिख सकते हैं। अब ये मल्टीप्लाई में था, इधर इधर डिवाइड में पहुंच गया, इधर क्या बचा, साई के मोड का स्क्वायर। तो कितना हो गया, प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम, ये वॉल्यूम ही तो है, तो इसे क्या बोलते हैं, डेंसिटी। सर डेंसिटी क्यों बोलते हैं, नलायको डेंसिटी क्या होती है, घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान यानी कि मास बटे आयतन, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, सॉरी प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या था, मास डेंसिटी। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज डेंसिटी। अरे जिसके भी डिवाइड में वॉल्यूम आ जाए वो क्या बन जाता है, डेंसिटी बन जाता है। चार्ज के अपोन में वॉल्यूम आया, चार्ज डेंसिटी। मास के अपोन में वॉल्यूम आया, मास डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी के अपोन में वॉल्यूम आया, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो प्रोबेबिलिटी के अपोन में वॉल्यूम आ गया, ये वॉल्यूम ही तो है, तो क्या बन गया, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। यहां तक कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं थी। अब जो फर्स्ट ईयर में मुझसे या कहीं से भी मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़े हैं उन्हें पता होगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, डी टू इक्वल्स टू डी एक्स डी वाई डी जेड। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, हमारे पास स्फेरिकल होते हैं, और हमारे पास, चलो मैं इधर के हिस्से को रफ करके दिखा देता हूं आपको। बॉर्न प्रोबेबिलिस्टिक स्क्रीनशॉट तो आपने पहले ले लिया होगा, नहीं लिया तो वीडियो बैक करके ले लेना। ठीक, समझो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे पास, सर होते हैं। हमारे पास स्फेरिकल होते हैं, सर होते हैं। हमारे पास सिलेंड्रिकल होते हैं। याद है कुछ, मैंने आपको बड़ी डिटेल में समझाया था। अगर जिसे नहीं पता तो आप क्या करो, यूट्यूब पे जाओ, डाल लो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स बाय फिजिक्स गुरु, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स बाय फिजिक्स गुरु, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बाय फिजिक्स गुरु, आप जान सकते हो। हालांकि इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। जब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं तो वॉल्यूम dx dy dz, तो डी टो की जगह क्या आ जाएगा, dx dy और dz। लो ये बन गया हमारा क्या, बॉन्ड की प्रोबेबिलिटी इंटरप्रिटेशन। किसके लिए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के लिए। अगर शॉर्ट में आ रहा है तो बेटा मेन चीज यहां से कहाँ है, इन 1924 से लेकर यहां तक लिख देना। लॉन्ग में आए तो आपको पूरा ही करना है। अगर हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए जो मेरा डी टो है, कितना हो जाता है बेटा, डी टो हो जाता है आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, ये हो जाता है मेरा। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए डी टो की जगह पे क्या रख दिया मैंने, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। ये किसके लिए हो गया बेटा, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए। सर ये कहां पढ़ा है, मैं बता चुका आपको बड़ी डिटेल में, मैंने अलग से वीडियो में डिस्कशन कर रखा है। लेकिन जब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं तो डी टो किसके बराबर हो जाता है, एस डी एस डी फाई डी जेड, इनके बराबर हो जाता है। तो डी टो की जगह क्या रख दो, एस डी एस डी फाई डी जेड। ये हमारी क्या आ गई, किसी भी एक स्पेस में, किसी भी छोटे से स्पेस में पार्टिकल होने की प्रायिकता। लेकिन जब हम क्या करें, मैक्सिमम प्रायिकता निकालना है या टोटल ऑल स्पेस में निकालना है, यहाँ पे लिखा हुआ है नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग, पूरा लिख लेना, दैट पार्टिकल इन ऑल स्पेस, पूरे स्पेस में प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है बच्चा, मैक्सिमम वैल्यू 1 नहीं होती। जब हम टोटल स्पेस में बात करेंगे, पूरे स्पेस में बात करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है बच्चा मेरे, 1 होती है। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 1 की। खत्म यहाँ पर। यही आपकी क्या कहलाती है बेटा, नॉर्मलाइजेशन फॉर्म। अब कुछ खिलाड़ियों ने
मतलब बुक में अलग तरीके से लिखा हुआ है ताकि आप और चीजें समझने लगो। अगर हम कार्टिजन फॉर्म के लिए लिखेंगे, किसके लिए? कार्टिजन फॉर्म के लिए, फॉर कार्टिजन फॉर्म। तो कार्टिजन फॉर्म के लिए क्या आ जाएगा? साई आर टी के मोड का स्क्वायर dx dy dz इज इक्वल टू 1, यही तो आ जाएगा। लेकिन लिमिट यहाँ x की होगी, यहाँ y की होगी, यहाँ z की होगी। x की लिमिट क्या होती है भैया? माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। तो x की माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, y भी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, z भी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। ये आप लिमिट के फॉर्मेट में भी लिख के दिखा सकते हो पेपर में। अगर आपको किसके लिए लिखना है? फॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। किसके लिए? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए। जब आप स्फेरिकल के लिए लिखोगे तो ये तो ऐसे ही करोगे, 3 ही आएंगे। तो क्या किसके अलोंग है स्फेरिकल? साई स्क्वायर आर स्क्वायर। साई किसका है बेटा फंक्शन? आर टी का। मोड का स्क्वायर कितना है? आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, यही तो आएगा। तो यहाँ पर जो आर की लिमिट लिखी जाएंगी, यहाँ पर थीटा की लिखी जाएंगी, यहाँ पर फाई की लिखी जाएंगी। सर ये लिमिट आप लिख कहाँ से रहे हो? मैंने बिल्कुल सेपरेटली डिस्कशन किया हुआ है, आपको नहीं देखना, फर्स्ट सेमेस्टर में था। नहीं देखना तो आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो याद रख लो ये चीजें, कोई बड़ी बात नहीं है। आर की वैल्यू कितने से कहां तक? 0 से लेकर इंफिनिटी तक। जो थीटा है इसकी 0 से लेकर पाई तक, और जो फाई है आपका 0 से लेकर 2 पाई तक। बताओ इसमें कोई समस्या वाली बात थी? नहीं सर। मैं अब नीचे का हिस्सा और रफ कर दूं। किसके लिए करेंगे अब हम करेंगे सिलेंड्रिकल के लिए लिमिट लिखेंगे, एस की, फाई की और जेड की, फॉर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। CYLINDERICAL, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स टुई 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 कितना है? फाई आर टी के मोड का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो लिखो यहाँ मोड का स्क्वायर कितना? एस डी एस डी फाई और डी जेड इज इक्वल टू 1। अब देखो एस फाई जेड की लिमिट है, एस फाई और जेड। जेड की तो मुझे पता है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। सर फाई की पता है 0 से 2 पाई। अब ये एस की लिमिट क्या होगी बेटा? एस की क्या होती है? ये वाली होती है 0 से लेकर इंफिनिटी तक। कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं। लो यहाँ पर हमारा सारा डेरिवेशन क्या होता है? कंप्लीट। साथ में ये बुक भी कंप्लीट होती है। पहला स्क्रीनशॉट लो, ले लिया। साथ में बुक भी कंप्लीट होती है। अब हम क्या करेंगे? इसके एमसीक्यू सीरीज चलाएंगे। कल से इसकी एमसीक्यू सीरीज चल जाएगी, तो कल की क्लास हम कोशिश करेंगे लाइव लें। तो आपको उस एमसीक्यू सीरीज में जुड़े रहना है मेरी साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या।